हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज यू एन हार्ट के एपिसोड 2 यानी कि लास्ट एपिसोड के बारे में। एपिसोड 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जाके ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। वैसे अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह उन हमेशा की तरह रेस्टोरेंट में गाना गाता है और ये देखकर पीट उसके लिए ताली बजाता है और तभी उनका गाना ख़त्म हो जाता है। उन जब अपने घर जाने लगता है तो पीट कहता है आज तुम्हें मैं घर छोड़ूंगा, तो उन कहता है ओह चलो ना। और तभी पीट कहता है आज भी तुमने मेरे रेस्टोरेंट में गाना गाया, शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो मेरे रेस्टोरेंट का क्या होता। और तभी पीट कहता है पता है जब से उसने कहा है कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम दोनों पहले लवर हुआ करते थे, ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मुझे लगा कि तुम मेरे रेस्टोरेंट में गाना भी नहीं गाने आओगे, शुक्रिया आने के लिए। तभी पीट कहता है वैसे तुम रेस्टोरेंट से पास्ता ऑर्डर करना चाहोगे या घर पे खाना चाहोगे। और तभी उन कहता है इट्स ओके। तभी पीट उनसे उसका बैग मांगता है और उसे ले लेता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह उनसे पीट बोलता है कि क्या हम लोग कल कुछ खाने के लिए चले, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो उन कहता है पीट क्या बात करनी है। और उन कहता है मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, इसीलिए थोड़ा चीयर अप करने के लिए मैं तुम्हें कहीं घुमाना ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम ठीक हो। तो उन कहता है मैं ठीक हूँ, शुक्रिया मुझे घर तक छोड़ने के लिए, पर मुझे लगता है अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो उन कहता है मुझे एक बात तुमसे कहनी थी, तुम जो जानते हो हम दोनों एक दूसरे के दोस्त कितने दिनों से हैं और मैं तुमसे बहुत दिनों से प्यार करता आया हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। और तभी उन कहता है शुक्रिया मुझसे प्यार करने के लिए, पर पास्ट लाइफ में हम दोनों एक अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सच बताऊं तो अभी मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं है कि मैं क्या फील कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊंगा तो मैं वक्त की बर्बादी करूंगा। हाँ तभी पीट कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास जब जवाब होगा तब मुझे दे देना, पर मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम मेरे साथ रहो और ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तभी पीट उनके गालों पर एक प्यारी सी किस करता है। ये देखकर उन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उनका दिल चाहे जितना भी हो वो हार्ट के पास ही है। और तभी पीट बोलता है गुड नाइट उन, मैं चलता हूँ। ये कहकर वह चला जाता है। उन जब अपने घर की तरफ जाने लगता है तभी उसकी मुलाकात रास्ते में हार्ट से होती है। ये देखकर उन कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो हार्ट कहता है ओह तुम्हें गलतफहमी ना हो, मेरा आसपास में एक बिजनेस की डील थी इसीलिए मैं यहाँ पे आया था और मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं तुमसे मुलाकात करूँगा, ये बस अनचाही मुलाकात थी और मुझे तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जब हार्ट जाने लगता है तो उनसे रुक कर कहता है उन क्या इस सैटरडे तुम मेरे साथ चलोगे घूमने के लिए। उन पास हो जाता है और कहता है सॉरी मैं नहीं जा सकता हूँ। और तभी हार्ट कहता है कि प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका तो दो मुझे अपनी बातों को समझाने के लिए, प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दो। अगर हम दोनों साथ में होते तो ये हम लोगों की 7th एनिवर्सरी होती। ये सुनकर उन कहता है हम दोनों का ब्रेकअप हुए बहुत दिन हो गए हैं और तुम अब भी इन दिन को क्यों जोड़ रहे हो, हम दोनों अलग हो चुके हैं और प्लीज़ अब गिनना बंद करो कि हम लोगों के एनिवर्सरी के कितने दिन हुए हैं और कितने दिन नहीं। और तभी हार्ट कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम संडे में मेरे साथ चलोगे तो इसके बाद मैं कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, उन प्लीज़ मुझे एक मौका तो दे दो। और तभी उन रोते हुए कहता है हाँ ठीक है। और उन बहुत ज़्यादा उदास होता है। और तभी हार्ट कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें संडे के दिन आकर पिकअप कर लूँगा, शुक्रिया मुझे दूसरा मौका देने के लिए। उन और हार्ट के रास्ते तो अलग हो जाते हैं पर वो दोनों ही रोते रहते हैं। काफ़ी उदास रहता है, हार्ट भी उदास रहता है। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फाइनली संडे आ जाता है। हार्ट उनको उसके घर से पिकअप कर लेता है और उसे उस एक फेवरेट जगह पे ले आता है जहाँ पर वो लोग अपनी एनिवर्सरी को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और तभी हार्ट कहता है उन क्या ये तुम्हें जगह पसंद आई। तो उन कहता है मुझे पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद आई। वैसे हार्ट ये तुम्हें जगह कैसे मिली। और तभी हार्ट कहता है मैंने कई जगह को देखा पर मुझे ये जब जगह दिखा देखते ही पता चल गया कि उनको ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि तुम हमेशा ऐसी जगह पे ट्राई करना चाहते थे। वैसे चलो हम लोग अंदर चलते हैं। और तभी उन कहता है शुक्रिया मुझे इतनी खूबसूरत जगह पे लाने के लिए। और तभी हार्ट कहता है इसीलिए तो मुझे लगा ये सबसे खूबसूरत जगह है जो तुम्हें बिल्कुल पसंद आएगा। अब हम लोग आए गए हैं तो चलो अंदर चलते हैं। तभी उन और हार्ट जब अंदर आते हैं तो वहाँ पर उनको खाली कप दिखते हैं। वैसे ये एक कपल
की जगह रहती है जहाँ पर आप अपने कपल के साथ अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे फिशिंग करना, ड्राइंग करना और ये सब। और तभी उन एक कप लेता है और कहता है ये मुझे काफ़ी पसंद है। और तभी हार्ट कहता है इससे भी बड़ा कप है। और तभी उन कहता है ओह यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। उनको खुश देखकर हार्ट भी काफ़ी खुश होता है क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा था, पर एक गलतफहमी की वजह से उन दोनों की ब्रेकअप हो जाता है। दूसरी तरफ उन और हार्ट बहुत सारी क्यूट हरकतें करते हैं और उनको देखकर हार्ट भी बहुत स्माइल करता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब वो लोग गार्डन में बैठकर को पेंट करते रहते हैं तो हार्ट उनको देखता रहता है और कहता है ओह तुम्हारे तो फेस पर भी लग गया है, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह दिख रहे हो। ये देखकर उन कहता है ओह मैं छोटा बच्चा कैसे हो सकता हूँ, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। और तभी हार्ट कहता है याद है तुम हमेशा ऐसे क्यूट फेस बनाते हो और ये क्यूट फेस मुझे हम लोगों के 5 दिन का याद आता है और अब तुम अपने आप का फेस करना कम करना बंद करो, अब तुम बड़े हो गए हो ना। तो उनके कहता हाँ मैं बड़ा हो गया हूँ और चलो मेरा फेस साफ करो। और तभी हार्ट उनके फेस पे से वो पेंट हटा देता है और कहता हाँ मैं अब बच्चा नहीं हूँ हार्ट, तो मैं कैसे नॉटी हो सकता हूँ। तभी हार्ट उनके फेस से वो पेंट पोंछ देता है। ये देखकर उन काफ़ी खुश होता है और तभी अचानक हार्ट को उनको हेयर क्लिप लगा देता है क्योंकि उसके बाल बार बार उसके फेस पर आ रहे थे। ये देखकर उन कहता ओ ये तो वही हेयर क्लिप है जो मुझसे खो गई थी, ये तुम्हें कहाँ मिली। और तभी हार्ट कहता है जब तुम सारा सामान पैक करके जा रहे थे तो शायद ये हम लोगों के घर पर ही रुक गई थी, मैंने इसे रख लिया था, मुझे ये देखकर तुम्हारी याद आती थी, पर लगता है अब इसे तुम्हारे पास आना चाहिए। ये देखकर उन थोड़ा उदास हो जाता है और तभी हार्ट कहता है ओ रुके रहो उन, मैं कुछ देर से आता हूँ। ये कहकर वहाँ से हार्ट चला जाता है। जब वापस लौटता है तो उसके हाथों में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गिटार रहता है और आज उनके लिए हार्ट गाना गाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहता है। हार्ट जब गाना गाता है तो उनसे देखता रहता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हार्ट पूरी कोशिश कर रहा है उनका दिल फिर से जीतने के लिए, वो हर चीज़ कर रहा है जिससे उसका दिल पिघल जाए और हार्ट को दूसरा मौका दे दे। दूसरी तरफ हार्ट कहता है उन बहुत देर हो गया, मुझे लगता है कि अब हम लोग को घर जाना चाहिए, क्या हम लोग घर जाने से पहले कुछ रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सुनकर उन कहता है कि हाँ ठीक है, पर मुझे लगता है कि मैं बाहर का खाना नहीं खा सकता हूँ। और तभी हार्ट कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मेरे घर नहीं चलोगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग वापस जाने से पहले एक बार मैं तुम्हारे साथ खाना खा लूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें रेस्टोरेंट का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और इसी वजह से मैं यहाँ का खाना खाना चाहता हूँ। तभी उन कहता है मैं इसलिए नहीं कि मुझे रेस्टोरेंट के खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मुझे नहीं पसंद होता रेस्टोरेंट का खाना, क्योंकि मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उनकी गलतियों से तुम्हारी फूड एलर्जी ना बढ़ जाए, इसीलिए। और हमेशा मैं पास्ता इसलिए नहीं खाता था क्योंकि मैं अगर पास्ता खाऊंगा तो तुम मुझे बैठकर देखोगे, इसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सुनकर हार्ट कहता है फिर मैं तुम्हारे कार में तुम्हारे लिए फूड ऑर्डर कर देता हूँ, तुम पास्ता कार में खा लेना और मैं तुम्हें देखता रहूँगा। ये सुनकर उन कहता है मुझे ये देखना बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि मैं खाना खाऊं और तुम बैठे रहो, ये भी बहुत बेकार है। और तभी हार्ट कहता है फिर मैं क्या करूं, पर मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना था। तो उन कहता है क्यों ना हम लोग अपने घर पे चले। ये सुनकर हार्ट कहता है क्या सच में। तो उन कहता हाँ तो मेरे रूम में चलो और वहाँ पे हम लोग कुछ बना के खा लेंगे। तो हार्ट कहता है चलो ठीक है, जब हम लोग घर चलने लगेंगे तो मैं कन्वीनियंट स्टोर से कुछ सामान पिक कर लूँगा। ये सुनकर उन कहता है फिर तो ठीक है चलो चलते हैं। दूसरी तरफ उन और हार्ट उनके रूम पे आ जाते हैं जहाँ पर हार्ट काफ़ी सारे सामान को लाता है। तो उन कहता है कि हार्ट वैसे तुम आज क्या बनाओगे। तो हार्ट कहता है मैं तुम्हारा फेवरेट डिश पास्ता बनाऊंगा, मुझे पहले तो नहीं पता था पर अब पता है ना कि तुम्हें पास्ता बहुत पसंद है। और तभी उन कहता है क्या मेरी मदद चाहिए। तो हार्ट कहता है आज तुम कुछ भी मदद नहीं करोगे, आज बिल्कुल तुम जाकर बैठोगे और मैं तुम्हारे लिए कुकिंग करूँगा। और तभी उन कहता ओ ऐसी बात है। तो हार्ट कहता हाँ आज तुम मेरे हाथ का खाना खाओगे। तभी उन जाकर बैठ जाता है टेबल के पास और वो याद करता है किस वजह से उन और हार्ट का ब्रेकअप हो जाता है। पता है कि 2 साल पहले जब उनका म्यूजिक शो रहता है उस दिन उन बहुत ज्यादा घबराया रहता है। वो चाहता था कि हार्ट उसको आए उसके लिए चेयर अप करे, पर हार्ट बिजी रहता है अपने क्लाइंट के साथ और उन बार बार मैसेज करता रहता है कि हार्ट तुम आओगे। तो हार्ट कहता है मैं रास्ते में आने वाला हूँ, मुझे अब कुछ देर वक्त लगेगा। उन सोचता था कि हार्ट अपने काम में बिजी है, पर दूसरी तरफ हार्ट अपने क्लाइंट
यानी कि उसकी दोस्त ही रहती है पर वो क्लाइंट ही रहती है, पर उसके साथ वो क्लब में डिनर करता रहता है ये। और दूसरी तरफ उन बेचारा सोचता रहता है कि हार्ट आए, दूसरी तरफ हार्ट बार बार अपना फ़ोन चेक करता रहता है। ये देखकर उसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ हार्ट, क्या तुम्हारे लिए कोई ज़रूरी काम है, तुम बार बार फ़ोन को चेक कर रहे हो? तो हार्ट कहता है, मैं देख रहा हूँ कि कब उनका म्यूजिक शो चालू होगा, मैं इसको देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ जब उनका म्यूजिक शो खत्म हो जाता है तो उनको रिपोर्ट देखता है कि इसका एक फेमस बिजनेसमैन यानी कि हार्ट और वो दूसरी दोस्त रहती है उसके बारे में न्यूज आया रहता है कि वो दोनों सीक्रेट डेटिंग कर रहे हैं। देखकर उन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं ना, एक गलतफहमी आपके रिश्ते को बर्बाद कर देती है, और शायद यही उनको भी हो जाता है। दूसरी तरफ हार्ट आता है और कहता है, उन मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे गाने को नहीं सुन पाया, क्या तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है? उन उसको वही रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, इसके बारे में कुछ तुम बताओगे? तो हार्ट कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मेरी बिजनेस पार्टनर है अन, वो कल उस जाने वाली थी, इसको क्लब फेयरवेल पार्टी दे रहा था और वो मेरी पार्टनर है, मुझे ये तो करना पड़ेगा ना। और तभी उन कहता है, पर मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता, जब मैं तुमसे फ़ोन कर पे पूछ रहा था तुमने कहा कि बिजनेस मीटिंग हो रही है। और तभी हार्ट कहता है, मैं जानता था तुम्हें ये बात पता चलेगी, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। उन कहता है, ओह ऐसी बात है कि तुम मुझे ये बात छुपाने लगे हो कि तुम उसके साथ पार्टी इंजॉय करो। मैं इस बात से नहीं उदास हूँ कि तुम उसके साथ पार्टी कर रहे हो या तुमने मुझसे उससे बात छुपाई। मैं ये चाहता हूँ कि क्या वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है या मैं, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे लिए अपने पार्टनर के साथ डिनर इम्पोर्टेंट था या मेरे म्यूजिक शो में आना? पता है, मैं जब भी तुम्हारे साथ रहता हूँ मुझे हमेशा ये गिल्ट लगा रहता है कि शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि मैं इतना काबिल बन जाऊँ कि तुम्हें मुझ पर प्राउड हो, इसीलिए मैं म्यूजिक शो में गया था और चाहता था कि जब मैं म्यूजिक स्टेज पर रहूँ तो तुम मुझे गाना देखते हुए प्राउड फील करो, पर तुम वहाँ पे नहीं आए। तुम हमेशा बिजी रहते हो कामों में, मैं जानता हूँ कि तुम काम करते हो, पर इतना भी तो है, मेरे लिए भी तो थोड़ा वक्त निकालो। पता है आज हमारी एनिवर्सरी है और तुम एनिवर्सरी के दिन को भी भूल गए, तुम 5 दिनों में भी हमारी एनिवर्सरी को भूल गए थे। जब से तुम वाइस प्रेसिडेंट बने हो अपने काम को तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो, मुझे तो तुम में वक्त ही नहीं देते, तो हमेशा अपने फ़ोन में बिजी रहते हो और जब भी मैं बोलता हूँ तो तुम कहते हो कि मैं काम कर रहा हूँ। मैंने कितनी बार तुम्हारे साथ हर पल बिताने की कोशिश की जो कपल्स करते हैं, पर तुम्हारे पास तो कभी वक्त ही नहीं रहता। हार्ट कहता है, उन मेरी बात तो सुनो, तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा मतलब नहीं है, तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और तभी उन कहता है, लगता है हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और तभी हार्ट कहता है, उन ये क्या कह रहे हो, इतनी छोटी सी बात हम लोग ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं? और तभी उन कहता है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत दिन से आता आ रहा है, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, पर लगता है मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। और तभी हार्ट कहता है, उन मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। उन कहता है, बस बहुत हुआ, अगर अभी हम लोग ब्रेकअप नहीं करेंगे तो शायद अगर कभी भी एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे से बहुत नफरत करेंगे, और हाँ अगर हम लोग कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे तो कभी ऐसा दिखाएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। हार्ट कहता है, उन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपने गलतियों को सुधारूंगा। पर उन कहता है, नहीं, मुझे लगता है अब हम लोगों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है। और तभी उन कहता है, बस बहुत हुआ हार्ट, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं अब तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ। ये कहकर उन वहाँ से चला जाता है। हार्ट काफ़ी कोशिश करता है उनको रोकने के लिए, पर उन उसकी बातों को नहीं सुनता है। उन बहुत दिनों से ये बात उसे बहुत दिनों से खटक रही थी कि वो हार्ट से अपने दिल की बात करे। आज फाइनली उन अपने दिल की बात हार्ट से कह देता है कि चलो इस रिश्ते को ही ख़त्म करते हैं, बस बहुत हुआ, ना तुम्हारे पास वक्त मेरे लिए है और शायद मैं तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ हार्ट बहुत रोता है उनके जाने के बाद, और आज ये सब जब उन याद करता है तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी हार्ट उसके लिए उसका फेवरेट डिश पास्ता बना कर लाता है। उन हार्ट के हाथों को देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो हार्ट कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता है मैंने इस पास्ता को अपने हाथों से बनाया और इसको बनाने के लिए मैंने अपने फ्रेंड से दोस्त से सीखा है। ये देखकर उन कहता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है, क्या मैं इसे ट्राई करूँ? तो हार्ट कहता है, हाँ इसे ट्राई करो। और तभी हार्ट कहता है, मैं हम दोनों इतने दिन से साथ थे पर मुझे कभी भी नहीं पता कि तुम्हें ये पास्ता पसंद है, मुझे माफ़ कर दो कि मुझे ये बात पता नहीं थी। तो उन कहता है, तुम्हें ये बात कैसे पता होती, मैंने कभी तुम्हें बताया ही नहीं। हार्ट कहता है, शुक्रिया उन मुझे एक मौका देने के लिए। पता है ये बात मेरे दिल पर बहुत दिन से बोझ थी कि मेरे और तुम्हारे बीच बहुत सारी गलतफहमी है और अगर हम लोग साथ में होती तो ये हमारी 7th एनिवर्सरी होती। ये कहकर हार्ट उनके गालों पर हाथ लगाता है और तभी हार्ट को फिर से उसके डैड का फ़ोन आता है और कहता है, उन मुझे माफ़ कर देना पर मुझे ये फ़ोन लेना होगा। और तभी हार्ट अपने फ़ोन को लेकर जाता है और कहता है, मैं बात करके आता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उन पास्ता इंजॉय करता है और हाथ आता है और कहता है, क्या पास्ता सच में बहुत टेस्टी था?
तो उन कहता हाँ तुमने बहुत ज़्यादा टेस्टी पास्ता बनाया था, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो हार्ट कहता ओह सच में, मुझे बहुत जानकर खुशी हुई, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं ये टेस्टी ना हो, और यही बात सोचकर मैं बहुत डरते डरते खाना बनाया हूँ। ये सुनकर उन कहता है तुम रेस्टोरेंट खोल सकते हो, इतना टेस्टी है। तो हार्ट कहता है मैं कभी भी रेस्टोरेंट नहीं खोलूँगा, मैं ये डिश तुम्हारे लिए बनाऊँगा और मैं कभी भी ये किसी के लिए नहीं बनाऊँगा। और तभी हार्ट कहता है लगता है मुझे अब चलना चाहिए। और तभी उन कहता है तुम बाद में जा सकते हो, अभी बारिश हो रही है, क्यों ना तुम यहाँ बैठकर मुझे खाता हुआ देखो, जब तक मैं खाना ख़त्म करने लेता तुम मेरा वेट करो ना। और तभी दिखाया जाता है कि बारिश काफ़ी देर तक होती है और कुछ देर के बाद बेचारा हार्ट वही टेबल पर सर रखकर सो जाता है। उन आता है और कहता है हार्ट बारिश हो गई है, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। और हार्ट थोड़ा नींद में रहता है और उनको वो पकड़ लेता है, और जब उनको पकड़ता है तो उसे उसकी स्मेल आती और कहता है मैं इस स्मेल को बहुत दिनों से मिस कर रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, पता है मैं हमेशा ये सपना देखता था और सोचता था कि कहीं ये सपना सच ना हो जाए। और तभी उन कहता है हार्ट जो उठो, तुम्हें जाना चाहिए। तो हार्ट कहता है ओह मुझे माफ़ कर दो, बहुत देर तक सो गया था। और तभी उन कहता है हाँ और आराम से घर जाना। जब उन और हार्ट जाने लगते हैं तो हार्ट उनको पकड़ लेता है और कहता है कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हैं, जब से हमारा ब्रेकअप हो गया मैं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और हर दिन यही आशा करता था कि एक दिन आएगा जब मैं तुमसे अपनी माफ़ी मांगूंगा और मैं अपने मौका मांगूंगा, क्या हम लोग साथ में नहीं रह सकते? प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं, प्लीज़ उन मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, और अगर वो दिन आ जाएगा तो कितना अच्छा होगा, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो। उन बहुत रोता है और तभी हार्ट कहता उन प्लीज़ मुझे मौका दे दो ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू उन, प्लीज़ उन। और तभी उन कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक दिन बहुत ही अच्छा प्यार मिलेगा जो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा और बहुत ही परफेक्ट होगा। तभी हार्ट कहता है तुम उम्मीद क्यों करते हो, तुम ही मेरे प्यार हो और मुझे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है। उन और रोने लगता है, हार्ट भी रोते हुए कहता है उन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक और मौका दे दो ना। और तभी उन रोता रहता है। हार्ट और उन अपने सर को एक साथ रखते हैं और तभी हार्ट उनको ज़बरदस्ती किस करने लगता है, और जब हार्ट उनको किस करता है तो उन भी उसे किस करने लगता है और उन दोनों एक दूसरे को ही किस करने लगते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब हार्ट उनसे बोलता है क्या तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो उन चुप हो जाता है और रोने लगता है। हार्ट कहता है कि उन क्या तुम मेरे साथ दोबारा वापस नहीं आओगे, क्या हम दोनों के रिलेशनशिप को एक और मौका नहीं दोगे? उन रोता रहता है और कुछ जवाब नहीं देता है। उनके रोने का जवाब यही रहता है कि वो हार्ट को दूसरा मौका नहीं देगा और अपना रिश्ता यहीं खत्म करेगा। वैसे यहीं पर इस सीरीज का एंड होता है। वैसे इस सीरीज की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी हार्ट ब्रेक थी, पर इस सीरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी इज्जत करो, उसकी केयर करो। आज लड़की हमेशा केयर करनी चाहिए, कभी उसे ये तो नहीं दिखाना चाहिए कि वो उसके सामने चलने के लायक नहीं है। वैसे अगर हार्ट उनसे दिल की बातें करता और अपने हर वक्त काम में ना बिजी होता तो शायद उनका रिश्ता इस तरह ना होता। वैसे यहीं पर इस सीरीज का एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।